सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज इस वीडियो बताने वाला हूं कि अगर आपने एक नया आईफोन बाय किया है तो न्यू आईफोन के साथ में आप अपने आईफोन की बैटरी को कैसे बचा सकते हो। देखिए बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आपकी यूट्यूब पे मिल जाएंगी और बहुत सारे लोग बताएंगे कि ये टिप्स फॉलो कर लो, बट यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो कि आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपके आईफोन्स में कहीं ना कहीं आपको बैटरी सेविंग जरूर दिखेगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये उन्हीं के लिए है जो कि अभी भी जस्ट न्यू आईफोन को बाय किए हुए हैं, क्योंकि उनको इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लो पावर मोड की। देखिए लो पावर मोड यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं जाऊँ सेटिंग्स में जाऊँ बैटरी के अंदर एंड आपको दिखाओ लो पावर मोड, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लो पावर मोड का ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली लो पावर मोड में इस तरीके से बैटरी के जो आइकन्स वो ग्रीन से येलो हो जाती है। ये दिखाता है कि अब आपकी बैटरी यहाँ पे सेव हो रही है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ कोई नहीं बताने वाला है कि जब ये आप ऑन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन्स में जितने भी बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ है, जो भी प्रोसेसिंग है, डिस्प्ले ब्राइटनेस, या आप बोल सकते हो जो 5G है, इवन कि अपना नेटवर्क स्पीड, वो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा भी, आप यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, या फिर अपने फ़ोन में भी देख सकते हो। तो बेसिकली इन चीज़ का इस्तेमाल कब करना चाहिए। देखिए लो पावर मोड बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसको ख़राब नहीं बोलना चाहता, बट हाँ उस केस में अच्छी चीज़ है जब आपके पास पावर सोर्स ना हो, आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं फंसे हो ऐसी जगह पे जो कि पावर कट ऑफ है, या फिर आपके पास पावर का कोई सोर्स ही नहीं बचा हुआ है। उस केस में आप अपने कनेक्टिविटी को दुनिया से रखने के लिए या फिर लोगों से रखने के लिए इस चीज़ को ऑन कर सकते हो। बेसिकली बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सारा टाइम वो अपने आईफोन्स में लो पावर मोड को ऑन करके रखे रहते हैं, जो कि उनको पता भी नहीं कि अपने आईफोन्स को वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं उसकी बैटरी और परफॉर्मेंस के साथ में। मेक श्योर आपको समझ में आ चुका होगा कि लो पावर मोड का इस्तेमाल को कब करना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस तरीके से मैनुअली ब्राइटनेस को कंट्रोल या कम ज़्यादा करते हैं, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। देखिए बेसिकली अगर मैं कोई भी चीज़ को 0 से 100 या फिर 100 से फिर से बीच में 20, 80, 70, 75 इस तरीके से लेकर आऊँगा, तो ऑब्वियसली कि उसमें बैटरी हेल्थ मतलब हमारी जो बैटरी की पावर है वो जाती ही है। ऑटो ब्राइटनेस आपको यहाँ पे ऑन करना है अपने आईफोन्स के अंदर, जो कि बेसिकली आपके बैटरी पे बहुत कम इफेक्ट डालता है। अब इसको देखिए ऑन कैसे करना है। बहुत सारे लोग जो नया आईफोन यूज़ करते रहेंगे उनको पता होगा कि भाई आईफोन में जाओ और डिस्प्ले सेटिंग में जाओ और आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी मिल जाएगा ऑटो ब्राइटनेस, जैसे एंड्रॉइड्स में होता है बट यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं होता भाई, ये एप्पल है। आपको अगर ऑटो ब्राइटनेस चाहिए तो आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर। अगर अच्छा चलिए ये चीज़ भी आपको नहीं देखनी है तो आपको सिंपली यहाँ पे सर्च कर देना है ऑटो ब्राइटनेस। जैसे ऑटो ब्राइटनेस आप सर्च करोगे इस तरीके से देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा ऑटो ब्राइटनेस का। एक्सेसिबिलिटी, डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज के अंदर मिलता है। पता नहीं कब सुधरेंगे, इसको कब चेंज करेंगे मुझे भी नहीं पता। इस पर आपको जाइए एंड अब आपको यहाँ पे दिखेगा ऑटो ब्राइटनेस, जो कि ऑटोमेटिकली भाई आपके आईफोन्स में ये डेफिनेटली बंद होता है। मैं आपको लिख के देता हूँ, तो इसको आपको जाके इस तरीके से ऑन कर देना है। जैसे इसको ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली जब भी आप अंधेरे जगह पे रहोगे या फिर उजाले जगह पे रहोगे, आपका जो ब्राइटनेस है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। आपको उसमें मैनुअली करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत गंदी आदत है, मैंने देखा इवन कि अपने आईफोन्स में वो टाइम आउट, स्क्रीन टाइम आउट को भूल जाता है। अब स्क्रीन टाइम बेसिकली क्या होता है, अभी जैसे आप फोन को कुछ कर नहीं रहे हो ऑटोमेटिकली वो बंद होता है, राइट, उसको स्क्रीन टाइम आउट बोलते हैं। बट यहाँ पे लोगों ने 5-5 मिनट तक रखा हुआ है। देखिए ये क्या होता है कि जितना ज़्यादा आपका फ़ोन ऑन होगा, मतलब आप उसको यूज़ नहीं करो, स्टैंड बाय मोड पर है, तो ऑब्वियसली भाई बैटरी तो जाएगी ना उसमें। तो आपको जाना है सेटिंग के अंदर, देन जाना है आपको यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर इस तरीके से, एंड अब आपको यहाँ पे जाना है नीचे और यहाँ पे दिखाई देगा ऑटो लॉक। अब आप बोलोगे मैंने 2 मिनट क्यों रखा है बॉस, क्योंकि मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाना रहता है, दैट्स वाई आई पुट द 2 मिनट्स। बट यहाँ पे आपको मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि आप इसको 1 मिनट रखिए, क्योंकि 1 मिनट इज अ सफिशिएंट टाइम फॉर द स्क्रीन टाइम आउट। अगर आपको और कम करना है देन यू हैव पुट टू 30 सेकेंड। देखिए 30 सेकेंड जो फटाक से बंद हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि भाई आप बहुत भूलने की आपको आदत है तो 30 सेकेंड इज़ इनफ, बट मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि 1 मिनट रखिए। फिलहाल मैं 2 मिनट कर देता हूँ। 1 मिनट रखने पे आपको एक अच्छी स्क्रीन टाइम आउट मिल जाएगी। आपके आईफोन्स में बेसिकली क्या होता है, कोई चीज़ें होती हैं जो कि हमें इंस्टेंट उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, 30 सेकेंड 20 सेकेंड बाद हमें याद आता है, तो बार बार अनलॉक को कौन करने जाएगा। तो 1 मिनट इज इनफ टाइम, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम देखिए बहुत सारे एप्लीकेशंस तो भर लेते हैं बोरी के अंदर, आईफोन्स के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस के दिन भर नोटिफिकेशन आते रहते हैं भाई, मैं तो परेशान हो जाता हूँ। तो अब आपको मैनुअली नोटिफिकेशन कैसे बंद करना है। देखिए यहाँ पे एनोटाइजेशन नहीं कि आपने एक बंद कर दिया तो पूरा बंद हो जाता, नहीं, यहाँ पे आप मैनुअल कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स पे, देन आपको यहाँ पे जाना है डेडिकेटेड, यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा नोटिफिकेशन का, आप इस पे जाइए एंड नाउ यू हैव सी मैनी ऑफ द एप्लीकेशंस जो आप
आपने डाउनलोड करके रखे हो अपने आईफोन्स के अंदर, वहाँ पे दिख जाएंगे आपको। तो आप जाके उनके नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हो। अभी क्रोम का क्या नोटिफिकेशन मुझे चाहिए नहीं होता, बट वो मुझे भेजता रहता है, दिन में न्यूज़ आता ही है वो वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें आपको अगर आपको नहीं करनी है, देखिए क्या होता है कि ऑब्वियसली भाई आप सोचिए ना कि कोई भी एप्लीकेशन आपको नोटिफिकेशन भेज रहा है तो उसके पीछे प्रोसेसिंग, बैटरी हेल्थ तो ज़रूर आपका लेगा। तो आप जाइए और चेक कीजिए कौन कौन से एप्लीकेशन छुप के बैठे हैं जो कि आपको धीरे धीरे नोटिफिकेशन भेज रहे हैं रोज़ सुबह, और आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो उन सबको ऑफ कर दीजिए। तो दैट्स इट। तो ये थे बैटरी सेविंग टिप्स पर्सनली जो कि नए नए आईफोन्स बाय किए, क्योंकि देखिए भाई नया आईफोन लेने के बाद हम ये सब चीज़ें नहीं करते, बट आप इसको ऑन कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेगा। और आप भी चाहते हो कि आईफोन्स जो आपने नया आईफोन लिया उसके और कस्टमाइजेशन और सेटिंग्स के बारे में वीडियो बनाओ, तो मुझे कमेंट कीजिए।